जवाब तो आसिफ, आप मुसलमान के दायरे में क्यों देखते हैं? प्रोफेसर, ओ चिकने, ओ चिकने, ओ चिकने, ओ चिकने, होश में रहे, होश में रह के बात कर। चिकने नहीं, भाषा की मर्यादा चिकने, होश में रह के बात कर। हम सबको पता है कि हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, हनुमान जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें पत्थर चलाए गए। वो पत्थर पहले से मौजूद थे, लाठी डंडे पहले एक रात पहुंचा दिए गए थे, पेट्रोल बम पहुंचा दिए गए थे, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि उकसाया गया। किसको और कैसे? जल्द जवाब मिलेगा। रिजवान अहमद। अमीश भाई, प्रॉब्लम उसकी नहीं है जिसके घर बुलडोजर चल रहा है, या प्रॉब्लम उसकी भी नहीं है जहां मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। प्रॉब्लम है अतीक भाई जैसे लोगों की और तौसीफ खान जैसे लोगों की और कुछ पत्रकारों की, हामिद अंसारी जैसे खुशनसीब लोगों की, नसीर जैसे सेलिब्रिटीज की, जो हर चीज इस देश में पाकर ना शुक्राना करते हैं। और यही ना शुक्राना इस देश में एक जमात को खड़ा कर रहा है जो इस देश से दूर जा रही है और मुख्य धारा से दूर जा रही है। जब तक हमारी कौम के पढ़े लिखे सही और गलत को नहीं समझेंगे और कौम को नहीं समझाएंगे, आप यही देखते रहोगे जो हो रहा है। नहीं, ठीक है, आपका जो पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस देश के अंदर विडंबना यह है कि दंगे भी होते हैं। हम सबको पता है दंगे कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन उसको अंडर द कारपेट छुपाना चाहते हैं। कर सकते हैं। आज बोला जा रहा है हिंदू अपनी शोभा यात्रा ना निकाले, फिर कहा जाएगा सिख अपनी प्रभात फेरी ना निकाले। स्पेन के अंदर तो ईस्टर के जुलूस पे पत्थर चलाया है ना, वहां तो नरेंद्र मोदी नहीं है ना, वहां तो आरएसएस नहीं है ना। स्वीडन में ईस्टर के जुलूस में पत्थर चले हैं ना, वहां तो मोदी नहीं है, वहां तो आरएसएस नहीं है। जवाब देना पड़ेगा। रिजवान अहमद। अमीश भाई कोई वजह ही होगी ना जो मैं कुछ लोगों को जाहिल बोलता हूं। अगर 10% हिंदू भी आतंकी की श्रेणी में आ गया, 10% या 10% नहीं 2%, तो यह देश रहने वाला नहीं रहेगा अकलियत के लिए और माइनॉरिटी के लिए। पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई आप जब भी बात करते हैं या गौरव भाटिया जब भी बात करते हैं, आप खुद अपने आप को एक चीज नोटिस नहीं कर पाते। आप रोहिंग्या को, आतंकी को, भारतीय मुसलमान को, सबको अलग अलग करके चलते हैं। अभी गौरव भाई ने क्या कहा, रिजवान भाई जैसे मुसलमान, मेरा नाम लिया, इनका शुक्रिया, इन्होंने प्यार दिखाया। आप सबको अलग अलग बांट के चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप रोहिंग्याओं को टारगेट करेंगे तब भी इनको परेशानी होगी। जब आप कश्मीर के पत्थरबाजों को जो फौज पे पत्थर चलाते हैं उनको टारगेट करेंगे तब भी इनको परेशानी होगी। जब आप किसी का घर तोड़ेंगे जब भी इनको परेशानी होगी। आप मुसलमान को अलग अलग श्रेणी में रख के चलते हैं, लेकिन अतीकुर रहमान और तौसीफ जैसे लोग सबको एक ही मान के चलते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, चाहे वो आदमी भले देश का दुश्मन, ठीक है, तौसीफ देश का दुश्मन क्यों ना हो, ठीक है, या देश में घुसपैठ क्यों ना हो। आप अपनी बात को रखिए और सभ्यता के दायरे में बोलिए। तौसीफ बोलिए। अरे मुंह दिया है तो कुछ भी बोल देगा। इसको बोलो, उसको बोलो, नाम लेके नहीं बोले, उसको जो बोलना है बोले। जवाब तो आसिफ, आप मुसलमान के दायरे में क्यों देखते हैं? प्रोफेसर, ओ चिकने, ओ चिकने, ओ चिकने, ओ चिकने, होश में रहे, होश में रह के बात कर। चिकने नहीं, भाषा की मर्यादा। चिकने, होश में रह के बात कर। समझ गया? होश में रह के बात कर। समझ गया? समझ में आई तेरे बात? ओ जाहिल, देखिए, ओ जाहिल, ये जो नाजायज होश में रह के बात कर। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की आप मर्यादा रखिए। मेरा निवेदन है दोनों को, मेरा हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप दोनों के, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप दोनों के। नहीं, देखिए आपने लास्ट टाइम भी तो ऐसे बोला था, ये भाषा सही नहीं है। रिजवान साहब मेरी निवेदन मानिए। रिजवान अहमद मेरी निवेदन मानिए प्लीज। होश में रिजवान अहमद एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, आप ऑडियो डाउन करिए, एक मिनट रुकिए, ऑडियो डाउन करिए। मेरा निवेदन है, एक महिला पैनलिस्ट भी है, व्यूअर भी हमारा देख रहा है, इस तरह की हम भाषा का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एक नाजायज औलाद कह रहा है, दूसरा कोई और भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने पहले बोला कि आप अपनी बात को रखिए सभ्यता के दायरे में। यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री, पर एटलीस्ट डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए किसी की भी तरफ। दैट्स माय हम्बल सबमिशन, एंड इसको फॉलो करिए, मेरा निवेदन है बार बार। एक निष्कर्ष जरूर देना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको पता है कि क्या हुआ उस रात को, हम सबको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन अक्सर भरी दोपहरी में आंखें बंद करके यह नहीं कहा जा सकता कि सूर्य नहीं है। हम सबको पता है क्या हुआ उस रात को। हम सबको पता है कि हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, हनुमान जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर पत्थर चलाए गए। वो पत्थर पहले से मौजूद थे, लाठी डंडे पहले एक रात पहुंचा दिए गए थे, पेट्रोल बम पहुंचा दिए गए थे, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि उकसाया गया। किसको और कैसे? जल्द जवाब मिलेगा।